नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अगर आप डिफॉल्टर हो और आपकी पूरी सिविल खराब हो चुकी है और आप कहीं से लोन या क्रेडिट कार्ड को नहीं ले पा रहे हो, तो आज हम आपको बताएंगे अगर आप डिफॉल्टर हो, सिविल खराब हो चुका है तो कितना टाइमिंग में आपके सिविल प्रॉपर सही हो जाएगा जिससे आप दोबारा लोन ले पाओगे। चलिए बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों, आपने काफ़ी सारा ऐसे वीडियो देखा होगा और काफ़ी लोग की बात सुना होगा कि 7 साल के अंदर आपकी जो सिविल है अगर वो ख़राब हुआ है तो 100% उसे सही होना ही होना है। क्या ये बातें सत्य है? थोड़ा मैं आपको समझा के बताता हूँ। जब किसी कंपनी बैंक का पैसा नहीं पे करोगे तो आप उस कैटेगरी में डिफॉल्टर बन जाओगे और आपके सिविल में वो लोग रेड मार्क लगा देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं आपका पैसा अमाउंट को। और जैसे जैसे ये आपके सिल में एंट्री करता है वैसे वैसे आपके सिल में इम्पैक्ट पड़ता है और जब आपकी सिल पूरी डाउन हो जाती है और आप कहीं से भी लोन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तुरंत आपका डिक्लाइन हो जाता है। अब यहाँ पे कितनी बातें सही है कि क्या 7 साल में सही हो जाएगा? मित्रों, 7 साल में आपका जो सिविल है वो कुछ हद तक, मतलब कि कुछ हद तक आपका ये जो रिपोर्ट है, डिटेल्स है, आपके सिविल मतलब कि एक रैंक पे आ जाएगी, सारी चीज़ें आपका सही दिख जाएगा, फिर भी आप लोन नहीं ले पाओगे। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग या जो पैसा आपने किसी बैंक या एनएफसी का बाकी किया, लोन लिया, क्रेडिट कार्ड लिया, ड्यू था, पे नहीं किया, तो उन लोग का जो डेटा रहेगा आपके सिविल में अपडेट शो करेगा। आपका सिविल भले से आपका रैंकिंग पे चला जाए, आपका सिविल इंक्रीज हो जाए, बट आप लोन नहीं ले पाओगे। ज़िंदगी में कभी आपके नाम पे लोन इशू नहीं होगा अगर आपने किसी बैंक या एनएफसी का पैसा खा लिया है, डिफॉल्टर आप बन गए हैं। ऐसा होता क्यों है? तो यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी एनएफसी बैंक जो है, अगर आप उनका पैसा पे नहीं करते हो तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है उस पर वो पूरा वार करती है। रीजन, अगर वो वार नहीं करती है तो कोई अदर बैंक या कंपनी से अगर आप लोन अप्लाई करोगे तो आपके अगर सेल में कोई भी अगर डेटा अपडेट नहीं हुआ है तो उस बैंक और कंपनी का पैसा हो सके आप खा के बैठ जाओ। पहले से आपने किसी और खा के बैठा है तो ये आरबीआई की पूरी सिस्टम है कि अगर कोई भी कस्टमर जो है लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड ले लिया, पैसा पे नहीं किया, तो बैंक और एनबीएफसी को रिपोर्ट करना पड़ेगा सिविल ब्यूरो में, जिनसे उसका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाए और वो किसी और कंपनी बैंक को मतलब कि इम्पैक्ट ना डाल सके, उनको प्रॉब्लम में डाल उनका लोन ना ले सके, जिससे दिक्कत ना हो। ये सारा सिस्टम एक प्रकार से आप आपस में जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपसे मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हो क्रेडिट कार्ड या लोन का पैसा मैं खा के बैठ गया, पे नहीं करूँगा, डिफॉल्टर बन गया हूँ, भविष्य में लोन ले पाऊँगा, लोग वीडियो बनाते हैं 7 साल में सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लीन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप क्लीन तो हो जाएगा, फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। तो सही होने का क्या मतलब है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, जिस कंपनी बैंक से आपने किया है उनसे बात करो, उनसे उस चीज़ के लिए समझौता करो, सेटलमेंट मत करो, अपना इंटरेस्ट को कम करवा लो, पैसे पे कर दो, एनओसी ले लो, तो आपका मतलब कि कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, आपको लोन मिलेगा, दिक्कत उस प्रकार में नहीं होगा। अगर आपने पैसा पे नहीं किया तो आपको दिक्कत होगा, कोई आपको नहीं रोक पाएगा, ना कोई लोन देगा। ये बातें मैं आपको शेयरिंग कर रहा हूँ, तो आप शायद इस बात को समझ चुके होंगे। ये पूरा सिस्टम चलता है और इसी बिहाफ पे आपको क्रेडिट कार्ड लोन मिलता है। जो मैंने आपको बताया था, रियलिटी बताया, तो आप बताना वीडियो कैसा लगा है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना।